नासा ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी मानी जाती है और नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्हें नासा सिर्फ उनकी काबिलियत की बेस पे हायर करता है। नासा ही वो इदारा है जिसकी मदद से इंसान पहली दफा चांद पे कदम रखने में कामयाब हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं नासा जैसे बड़े और हाईली सिक्योर्ड इदारे को भी 1999 में हैक कर लिया गया था और महज 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 21 दिन तक नासा को अपने सिस्टम को शट डाउन करना पड़ा था। इस साइबर अटैक की वजह से नासा को उस वक्त $13.6 बिलियन यानी 13.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। और इन सबसे हैरानकुन बात यह है कि नासा जैसी हाईली सिक्योर्ड एजेंसी को हैक किया था महज एक 16 साल के लड़के ने। कौन था ये लड़का और आखिर किस तरह वो नासा जैसी दुनिया की हाईली सिक्योर्ड एजेंसी को हैक करने में कामयाब हो गया? आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस जीनियस की कहानी आज के इस वीडियो में। लेट्स अनकवर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बात है 1982 की जब रॉबर्ट जेम्स और उनकी वाइफ फ्लोरिडा के शहर मियामी में आकर सेटल होते हैं और उससे 1 साल बाद 12 दिसंबर 1983 को उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जोनाथन जोसेफ जेम्स। जोनाथन के फादर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिनके पास एक पर्सनल कंप्यूटर था जिस पे वो काम किया करते थे। यही वजह थी कि जोनाथन ने बहुत थोड़ी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उसे कंप्यूटर गेम्स खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और रोजाना कई घंटे वो गेम्स खेलने में गुजार देता था। यहाँ तक कि अब इसने रात को भी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना शुरू कर दिया था। जोनाथन का कंप्यूटर के साथ लगाव बढ़ता जा रहा था और इसके साथ साथ उसके पेरेंट्स की जोनाथन की हेल्थ और एजुकेशन को लेकर परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। जोनाथन के बाप रॉबर्ट जेम्स ने इसे कंप्यूटर सिस्टम से दूर रखने के लिए कई पासवर्ड और सिक्योरिटी सिस्टम भी एक्टिव किए, लेकिन जोनाथन हर बार इन रिस्ट्रिक्शंस को एक चैलेंज के तौर पर लेता था और किसी न किसी तरह से इन तमाम पासवर्ड्स को ब्रेक करने और कंप्यूटर के हर फंक्शन को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता था। जैसे जैसे जोनाथन बड़ा होता जा रहा था कंप्यूटर को लेकर उसका ऑब्सेशन और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि महज 13 साल की एज में जोनाथन कंप्यूटर की सी लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर सीख चुका था। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट जेम्स बताते हैं कि एक दिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने सिस्टम में देखा कि जोनाथन ने सिस्टम में मौजूद सारा डेटा और साथ में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी उड़ा दिया है और उसे रिप्लेस कर दिया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि रॉबर्ट जेम्स के लिए बहुत हैरानकुन था क्योंकि उस वक्त जब इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था और बहुत ही कम लोग थे जो कंप्यूटर या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड थे। उस वक्त जोनाथन अपनी एज के लिहाज से हैरत अंगेज काबिलियत का मुजाहरा कर रहा था। जोनाथन के पेरेंट्स उसकी इस कंप्यूटर एडिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने एक फैसला किया कि अब जोनाथन को कंप्यूटर के पास नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जोनाथन इस फैसले को तस्लीम ना करते हुए घर से भाग गया और वापस सिर्फ इसी शर्त पे आने पे आमादा हुआ कि उसे कंप्यूटर से दूर नहीं किया जाएगा। जोनाथन के सारा वक्त कंप्यूटर पे गुजारने और स्टडी ना करने के बावजूद भी जब उसने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लिए तो ये उसके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए काफी हैरानकुन था। बाद में इस बात का इंकशाफ हुआ कि जोनाथन ने अपने स्कूल के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया था और अपने मार्क्स अपनी मर्जी से बढ़ा दिए थे। यही वो टाइम था जब जोनाथन ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद जोनाथन ने कई छोटी बड़ी कंपनीज को हैक करना शुरू कर दिया और जोनाथन अब हैकिंग की दुनिया में कॉमरेड के नाम से मशहूर होने लगा। जोनाथन के सबसे ज्यादा हैकिंग अटैक्स ट्रेस किए गए थे साल 1999 जून से अक्टूबर के दरमियान और इसी दौरान इसने हैक किया था अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बेल साउथ टेलीकम्युनिकेशन को। लेकिन इस कंपनी ने इस वक्त किसी भी तरह के डेटा के चोरी होने की कंप्लेन नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जोनाथन ने उनके सिस्टम और डेटा तक एक्सेस भी हासिल की है, तब तक जब तक जोनाथन ने बाद में इस बात को खुद कन्फेस नहीं किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोनाथन ने अब तक जितने भी इदारों के सिस्टम को हैक किया था उनमें से किसी ने भी अपने डेटा को चोरी करने, डैमेज करने या फिर इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की कंप्लेन नहीं की थी। वो सिर्फ अपनी हैकिंग स्किल्स को मजीद शार्प और अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता था। कॉमरेड जब किसी सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो जाता था तो फिर उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो अपने अगले टारगेट की तलाश में लग जाता था। कॉमरेड दिन ब दिन साइबर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा था। वो हमेशा वल्नरेबल सर्वर्स की तलाश में रहता था, यानी ऐसे सर्वर्स जिनकी सिक्योरिटी या प्राइवेसी में कोई लूप होल मौजूद हो। उसके बाद 29 जून 1999 की रात को जोनाथन एक ऐसा वल्नरेबल सर्वर तलाश करने में कामयाब हो जाता है। ये सर्वर था मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का, जो कि नासा का एक अहम यूनिट है। ये यूनिट नासा के लिए एडवांस रॉकेट इंजन बनाने और टेस्ट करने का काम सरअंजाम देता है। इसके अलावा ये यूनिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करता है। कॉमरेड यानी जोनाथन उस सॉफ्टवेयर को भी हैक करने में कामयाब हो चुका था जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती थी। नासा के स्पेशलिस्ट के मुताबिक उस वक्त इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट $1.7 मिलियन थी। खतरा महसूस होने के बाद नासा के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को नासा के सिस्टम को 21 दिन तक शट डाउन करना पड़ा। इस वाकये के बाद FBI हरकत में आ चुकी थी और पूरी ताकत से उस हैकर की तलाश में लग चुकी थी जिसने नासा के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी।
दूसरी तरफ जोनाथन रुका नहीं था, बल्कि पुरजोश अंदाज से वो अपने अगले शिकार की तलाश में लग चुका था। उसी साल अगस्त और अक्टूबर के दरमियान कॉमरेड हैक करता है DTRA यानी डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका काम अमेरिका में मुख्तलिफ खतरात के वक्त एक्शन में आना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। DTRA के सर्वर को हैक करने के बाद जोनाथन DTRA में काम करने वाले तमाम यूजर्स के क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल करने में कामयाब हो चुका था। दूसरी तरफ FBI और बाकी एजेंसीज दिन रात अटैकर्स की तलाश में मसरूफ थीं। उन्हें लगता था कि ये साइबर अटैक्स किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन अटैक्स के पीछे महज एक 16 साल का लड़का भी हो सकता है। जोनाथन हर रोज सुबह वहाँ के मियामी-डेड काउंटी कॉलेज में क्लासेस अटेंड करता था और शाम में वर्नरेबल सर्वर्स की तलाश। उसके बाद 26 जनवरी साल 2000 को ये एजेंसीज अटैकर को तलाश करने में कामयाब हो जाती हैं और जोनाथन को उसके घर से 4 कंप्यूटर सिस्टम, 1 लैपटॉप और 1 पॉकेट कंप्यूटर के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इस दौरान जोनाथन पूरी तरह से कोऑपरेट करता है और उन तमाम अटैक्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करता है जो उसने किए थे। क्योंकि जोनाथन की एज महज 16 साल थी, इसलिए उसे उस तरह की सजा नहीं सुनाई गई जो इस लेवल के मुजरिम को अमूमन दी जाती है। इसीलिए उसे 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट यानी 24/7 घर में रहने और इस दौरान कंप्यूटर के इस्तेमाल पे मुकम्मल पाबंदी की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर एक दिन जोनाथन ने होम अरेस्ट के रूल्स को तोड़ते हुए घर से बाहर जाने की कोशिश की और बाहर गली से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जब मजीद छानबीन की गई तो जोनाथन की बॉडी से ड्रग्स ट्रेसेस का भी इंकशाफ हुआ। इसके बाद जोनाथन के लिए सूरत हाल और भी ज्यादा खराब हो गई और उसे सजा के लिए जुवेनाइल जेल जाना पड़ा, जहां वो 6 महीने तक कैद रहा। जेल के माहौल में 6 महीने गुजारना जोनाथन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा। जोनाथन के बाप बताते हैं कि जेल से रिहाई के बाद भी जोनाथन बहुत ज्यादा अरसे तक जहनी तनाव का शिकार रहा। जनवरी 2007 को एक हैकिंग ग्रुप ने कई बड़ी कंपनीज पे हैकिंग अटैक्स किए और छानबीन के दौरान जोनाथन का नाम भी इन अटैक्स के साथ जोड़ा गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर ने जोनाथन के घर में घुसकर इन अटैक्स के मुतल्लिक शवाहिद ढूंढने की भी मुकम्मल कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कुछ भी ढूंढने में नाकाम रहा जो जोनाथन को इन अटैक्स के साथ लिंक कर सके। उसके बाद जोनाथन के बाप ने भी उससे इस केस के बारे में जानने की कोशिश की और ये इन बाप बेटे के दरमियान आखिरी गुफ्तगू थी। और फिर 18 मई 2008 को जोनाथन अपने घर के वॉशरूम से मुर्दा हालत में पाया गया। जोनाथन ने खुद को गोली मारकर सुसाइड की थी। उसकी डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें वो अपनी फैमिली से इन अल्फाज में मुखातिब था। हैकर कम्युनिटी में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आज तक जोनाथन की मौत को महज एक सुसाइड नहीं मानती, बल्कि कई लोगों का मानना है कि जोनाथन की मौत के पीछे साइबर वर्ल्ड की वो ताकतें थीं जिनसे जोनाथन ने बहुत थोड़ी उम्र में ही दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन जोनाथन की मौत की असल वजह क्या थी, ये बात आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। जोनाथन ने बहुत थोड़ी एज में ही दुनिया को खैर आबाद कह दिया, लेकिन इस इंतहाई कम वक्त में भी वो इंटरनेट की दुनिया में अपनी क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस की वजह से एक गहरी छाप छोड़ गया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आपकी नजर में जोनाथन एक विलन था या फिर एक हीरो? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।